गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ फरीदाबाद में ट्रेड फेयर कैसा लगता है और सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेड फेयर। तो गाइज़ आज न्यू ईयर था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कहीं घूम लिया जाए। आज छुट्टी भी थी तो हम लोग आ गए ट्रेड फेयर। और ट्रेड फेयर में आप देखेंगे फरीदाबाद का ट्रेड फेयर, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे एंटर होते ही यहाँ पे 50 रुपये की टिकट है। तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे तो हम लोगों ने ली 2 टिकट्स। और उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हैं सजावट इतनी प्यारी की हुई है इन्होंने। और यहाँ पे फरीदाबाद ट्रेड फेयर का एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं वो सब शो कराई हुई है। झूले हैं, शॉपिंग है, बच्चों की भी चीज़ें हैं, डीजे भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई और उसके बाद हम लोग आ गए अंदर आते हमें सबसे पहली शॉप मिली है ये। इस शॉप में आप जो भी देखेंगे ना, रबड़ बैंड है, हेयर बैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्लचर वगैरह भी। ये हर माल 10 रुपये का था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड फेयर में हमेशा चीज़ें महंगी मिलती है, कभी चीज़ें सस्ती भी मिल जाती है। तो ये वाला ट्रेड फेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी 10-20 में। अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें हर चीज़ 20 रुपये की थी। तो क्लचर काफ़ी यूनिक थे और मैट में थे, इतने प्यारे जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल ऐसे थे, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड फिर हम आते हैं दूसरी शॉप पे जहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी खेलने की। बट मैं कुछ इसलिए नहीं लाई क्योंकि सिया भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसमें जो चीज़ें थी वो कम से कम उन बच्चों के लिए थी जो कि स्कूल जाने लायक हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और एक एक करके मैं आप लोगों को सारी शॉप्स दिखाऊंगी और उसके प्राइस भी बताऊंगी साथ साथ क्या है। और अंदर आते ही हमें गणपति बप्पा मिले तो हमने सबसे पहले उनको प्रणाम किया और फिर आगे हम चल दिए। सबसे पहले आगे जाते ही हमें ये लेफ़्ट साइड में मिला सूट की शॉप, जो कि ये जितने भी सूट रखे हैं ये सब 1000 रुपये की रेंज में थे। बट मुझे ये थोड़े से महंगे लग रहे क्योंकि इसमें जो सूट था ऊपर वो मैं सेम टू सेम 700 का दिल्ली से लेके आ चुकी थी, तो इसलिए मुझे लगा महंगा, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया कुछ। एंड उसके बाद ही आप यहाँ पे देखेंगे ये जूतों की शॉप्स हैं। एंड आप जितना भी देख रहे हैं ना ये सारा जूतों का ही है लेफ़्ट और राइट साइड में। और फिर मुझे यहाँ पे मिली है एक ये चॉपिंग वाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं टिक्का की कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसा मतलब घर पे किसी को बनाना है तो उसका। और ये चॉपिंग वाली मशीन्स है जैसे कि आप देखते होंगे नाप तोल ऐसा आता ना टीवी पे ऐड, तो उस तरीके की चीज़ें थी यहाँ पे। और फिर सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थानी चीज़ें, मतलब पापड़ वगैरह या जो उनका फेमस होता है ना अचार पापड़ और स्नैक्स टाइप में, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी तो मुझे नाम भी नहीं पता। फिर उसके बाद हम आ गए इस दुकान पे। यहाँ पे टॉय बहुत अच्छे अच्छे थे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे बट मैंने लिए नहीं। देन उसके बाद हम आए ये शॉप पे और इस शॉप में 150 के 2 हार थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे बट मैंने लिए नहीं। एंड उसके बाद फिर से हम यहाँ पे आए जो कि यहाँ पे सॉक्स वगैरह ही हैं, नॉर्मल कुछ ज़्यादा थे नहीं। और फिर उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं ना क्लोथ्स जितने भी है ना 100 और 200 बस ऐसी सेल लगी हुई थी, इससे महंगा कोई भी कपड़ा नहीं था। तो ये आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सस्ता था, मतलब ऐसा लगा लो कि दिल्ली के सरोजनी में आप आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा जो फरीदाबाद के लोकल हैं वो यहाँ के ट्रेड फेयर में जाके परचेज़ कर सकते हैं, उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आज मैं गई थी, आज न्यू ईयर था और आज ट्रेड फेयर का लास्ट डे था, तो आपका कल जाना वेस्ट है, मतलब अब ख़त्म हो चुका है। ये दिसंबर लगता है, तो जिसको भी जाना है नेक्स्ट ईयर अब दिसंबर में जा सकता है। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया आप लोगों को बताने के लिए कि हर दिसंबर को यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है। एंड आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं चीज़ें। और बुलन भी बहुत प्यारे प्यारे थे, 100, 50, 200 ऐसी की रेंज में थे। आप देखेंगे ये 1 पीस ड्रेसेस ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में थी, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली। एंड उसके बाद आप बाल देख रहे हैं, विग है ना, बहुत सारी टाइप की थी, मतलब चोटी भी, खुले बाल भी और लेयर्स भी ऐसे थे। उसके बाद ईयरिंग्स देखे थे, ये मैंने ईयरिंग्स थोड़े मुझे महंगे लगे थे क्योंकि ये 100 के बता रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं महंगे हैं इस वजह से फिर मैंने नहीं लिए। और उसके बाद हम आए इस शॉप पे, यहाँ पे अभी जैकेट देखेंगे डेनिम की, ये भी बहुत अच्छी थी, मुझे लेनी थी बट ये भैया को ना टाइम ही नहीं था, फ़ोन पे लगे हुए थे तो मैं वो छोड़ के आ गई। उसके बाद फिर हम आए इस शॉप पे, यहाँ पे पर्स आप देखेंगे बहुत यूनिक थे। देन ये आप देख रहे हैं मैट टाइप में, ये मुझे सच में लेनी थी बट
मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि ये पानी में सोखेगा, मतलब पानी सोखेगा कि नहीं सोखेगा, इस वजह से मैंने ली नहीं। एंड आप देखेंगे चारों तरफ बहुत अच्छी चीज़ें थी, उस तरफ सारे झूले थे। मैं झूले साइड नहीं गई थी क्योंकि मुझे झूले झूलने में इंटरेस्ट नहीं था, हमें जल्दी घर जाना था। एंड सबसे यूनिक चीज़ इसकी है भूत बंगला। ये यहाँ का सबसे यूनिक चीज़ है। आप लोग कभी भी ट्रेड फेयर जाए ना, इसमें ज़रूर जाना। इसके अंदर फ़ोन तो क्या ही लेके जाती, इसलिए मैं लेके गई नहीं उसके अंदर। बहुत डरावना है वहाँ पे, अकेला तो कोई जा ही नहीं सकता, तो अपने पार्टनर को ज़रूर लेके साथ जाएं। उसके बगल में ये ग्रॉसरी, सॉरी ये डब्बों की शॉप थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ग्लासेस और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे भी देखी, काफ़ी यूनिक चीज़ें थी, बट ये शॉप मुझे थोड़ी सी महंगी लगी गाइस, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इस टाइप की चीज़ वहाँ पे लें। मैंने छोटा सा बाउल पूछा था रेट, तो वो बाउल का रेट ही ये लोग 100 रुपये बता रहे थे, इस टाइप के जैसे ये रखे हुए। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर भी कुछ परचेज़ नहीं किया है। एंड फिर हम लोग आ गए ये शॉप से बाहर। एंड बाहर निकलते ही ये बच्चों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है एक स्विमिंग पूल जैसा, और वोटिंग के लिए, तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। बट मैं सिया को लेके नहीं गई थी, वरना मैं सिया को बिठाती, शायद वो नहीं बैठती, डर जाती, क्योंकि अकेली अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है वो कि बैठ जाए, 2 साल की है। तो ये थोड़े से बड़े बच्चों का है, 4-5 साल के बच्चे बैठ सकते हैं इसमें। तो ये भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा है, जो हर मेले में वगैरह में नहीं मिलता है मतलब। और उसके बाद ये मिक्की माउस तो हर जगह ही अवेलेबल। और ये 2 कपल आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे हमें कैमरे में देख के, मतलब हमारा फ़ोन देख के, कि बोल रहे थे हमें भी अपने ब्लॉग में ले लो, तो इसलिए इनका फेस भी हमने अपने ब्लॉग में लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर डीजे भी था, किसी को डांस करना तो यहाँ पर डांस कर सकता था। एंड ये कैमल राइड भी थी यहाँ पे। एंड ये आपको पता है जैसे कि हर मेले में रहता है, इनाम वाला रिंग से फेंको या जो भी है। उसके बाद ये बंदूक वाला, ये तो हर जगह आप लोगों को मिलेगा ही, इसमें कुछ यूनिक चीज़ लगी नहीं मुझे। बस हाँ, ये कैमल राइड, हॉर्स राइडिंग, ये सब भी हो रहा था, तो ये थोड़ा यूनिक था क्योंकि ये हर मेले में नहीं मिलता। उसके बाद ही मैंने ये कालीन पता की, मुझे कालीन चाहिए थी, तो मैंने इसका रेट पूछा, तो ये 3500 की बता रहे थे, तो ये भी मुझे महंगी ही लगी। फिर उसके बाद मैंने ये नहीं ली। और उसके बाद आप ये चीज़ें देखेंगे, ये मोस्टली आपको यहाँ पे गुड़गांव आप कभी भी जाएंगे तो पहाड़ी से निकलते ही है, जैसे गुड़गांव स्टार्ट होता है, वहाँ पे साइड में ऐसे चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे बहुत महंगी लग रही थी, इसलिए मैंने ये भी, इसमें से कुछ भी नहीं लिया। बट ये चीज़ सेम मैं बता रही हूँ, अगर आपको कभी लेना तो आप ट्रेड फेयर से तो बिल्कुल मत लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। आप गुड़गांव साइड कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड देन उसके बाद मुझे दिखी फाइनली टॉय की शॉप। उसके बाद मैं आगे टॉय लेने, तो मैंने सोचा सिया के लिए कुछ ले लेती हूँ, बट बाय गॉड टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो मैंने लिया नहीं। और फिर मैं श्योर भी नहीं थी कि वो डरे ना, क्योंकि उसका पता नहीं रहता किस टॉय से डरे किससे नहीं। अगर वो साथ में होती तो उसको देख लेते हैं कि हाँ इसको मतलब पसंद आएगा नहीं आएगा, तो फिर मैं, इसलिए मैंने लिया नहीं। मैंने कहा एक तो महंगा लो, ऊपर से उसको पसंद भी नहीं आया तो कोई मतलब नहीं। फिर मैं पहुंची ईयरिंग की शॉप पे, और यहाँ पे आप देखिए इतनी प्यारी प्यारी ईयरिंग्स भी हैं, एंड गले के भी है, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी। तो ये शॉप मुझे बहुत अच्छी ली थी, और मैंने यहाँ से कुछ परचेज़ भी किया था। तो गाइस आप लोग गैस करके बताना कि मैंने उस शॉप से क्या परचेज़ किया होगा। एंड देन उसके बाद ये शॉप है, यहाँ पे शो पीसेस थे यूनिक बुद्धास थे, और लाफिंग बुद्धा, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब। और उसके बाद फिर ये खाने के स्टॉल्स लगी थी, बहुत सारी स्टॉल्स थी, मैं सारी कवर अप नहीं कर पाई हूँ, फिर भी छोटे छोटे जैसे वेल, डोसा, चाउमीन, बर्गर, काफ़ी चीज़ें थी, गुलाब जामुन वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं, चाट वगैरह बहुत थी। तो यहाँ पे खाने के लिए आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, कभी भी ट्रेड फेयर में जाएंगे बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। देन इसके बाद ये शॉप पे गई, यहाँ से भी मैंने कुछ तो परचेज़ किया है, वो भी आप मुझे बताइए कि मैंने क्या लिया होगा। देन उसके बाद मैं इस शॉप पे आई, और ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं 1st 2nd 3rd में जो होंगे उनके लिए बेस्ट है। अभी आप देखेंगे ना, ये पेंसिल है, और पेंसिल के साथ इन्होंने एक छोटी सी डायरी भी दी, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारी पेंसिल्स हैं, पेंसिल पेन ऐसा है। और अलग अलग वैरायटी में, मतलब कोई आइसक्रीम में है, किसी के साथ
कुछ है, तो बहुत अच्छी अच्छी हैं कि बच्चे खेल भी सकते हैं। अब पीछे आप देखेंगे उसमें शीशा भी है, कंघा भी है, और ये देखो ये कोन जैसी है, ये बहुत बहुत प्यारी लगी। और ये आप बेस्ट, मुझे बेस्ट लगा क्योंकि इसमें कैंची है, और कैंची सबसे अच्छी चीज़ है कि प्लास्टिक की कैंची है, तो बच्चों को नुकसान नहीं होगा। और ये आप देख रहे हैं ये रबर थी, और रबर भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की थी। देखे कोई कह ही नहीं सकता कि रबर, स्माइली की रबर, इमोजी की रबर्स, और ये पता नहीं मुझे क्या था, तो मैं तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ क्या है। एंड देन उसके बाद वापस से फिर हम ये एक और शॉप पे आए जहाँ पे क्लचर वगैरह हैं। इसमें ज़रूर थोड़ा महंगा था क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें मैंने देखी तो 50 तक थी, मतलब इससे पहले जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाई थी इसमें 20 की थी सारी चीज़ें, और इसमें 50 की थी। बट यहाँ से मैंने कुछ तो परचेज़ किया है, वो आप लोग गैस करके मुझे बता सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको पूरा ट्रेड फेयर दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे इसमें स्टॉल्स लगी हैं, आप कभी भी जाके इसमें विज़िट कर सकते हैं। पर दिसंबर में 2003 का आपने मिस कर दिया है, अब आप नेक्स्ट ईयर 2024 के दिसंबर में जा सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में जब हम एग्ज़िट करते हैं उससे पहले मुझे ये पान की शॉप मिली जहाँ पे स्मोकी बिस्किट खाई मैंने, क्योंकि बिस्किट थोड़ी सस्ती थी, बिस्किट थी 30 रुपये की और पान था 50 रुपये का, तो इसलिए मैंने स्मोकी बिस्किट खाई। और इतनी ज़्यादा ठंडी थी क्योंकि उन्होंने बर्फ़ में डाली हुई थी वो बिस्किट, और सीधा मुँह में डाल दी तो एकदम से जीभ भी उसमें चिपक रही थी। देन उसके बाद मैं बाहर आई और फिर ये डांस किया, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड आप लोग बताइएगा इस मेरी वीडियो और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। न्यू ईयर तो मेरा बेस्ट रहा है, आप लोगों को कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।